ये सब आपने लास्ट टाइम हाइलाइट्स तो बताए नहीं थे, मैं ये इतनी मोटी एनसीईआरटी की बुक पढूं कैसे? अरे सब हो जाएगा, मैं सब बताऊंगी। ठीक है मैम। ठीक है, तो चलिए अविनाश की और आप सबकी प्रॉब्लम को दूर करते हैं और जानते हैं एनसीईआरटी को पढ़ें कैसे, क्या करें क्या ना करें। आई एम अपेक्षा राठी फ्रॉम नीट स्पॉट, आपकी अपनी बायोलॉजी टीचर। तो मैंने आप देख होंगे बैकग्राउंड में कुछ डिफरेंसेस बनाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ना करें। तो एनसीईआरटी को आपको नोवेल की तरह तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं कि कोई स्टोरी बुक थोड़ी है रीडिंग करिए और हो गया, है ना। हाइलाइट्स पर डिपेंडेंसी मत रखिएगा, हाइलाइट्स पर डिपेंड मत होइएगा। एक बार आप हाइलाइट्स करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो एग्जाम जैसे आपके पास आएगा, करीब आएगा, तो आपको लालच आएगा कि हाँ चलो भाई फटाफट टाइम बचाता हूँ, हाइलाइट्स करके चला जाता हूँ। तो ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड डोंट जस्ट स्किम थ्रू द चैप्टर्स। तो ये मत अपने मन में वहम रखिएगा कि हाँ मैंने सारे चैप्टर्स रीड कर लिए हैं और सब कुछ हो गया है। ठीक है, डोंट जस्ट स्किम, वी हैव टू गो थ्रू देम इन डिटेल, राइट। और ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपकी मेमोराइजिंग पावर कैसी है। सो ट्राई टू अवॉइड रीडिंग बिग पैराग्राफ्स, कि एक बारी में बैठूँ, वन सिटिंग में बैठ जाऊँ और सारे पैराग्राफ्स इनटेक कर लूँ, ऐसा तो होगा नहीं। अच्छा, अगर हम डोंट्स की बात करें तो बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि काफ़ी डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग सबका माइंड होता है। किसी को रटने की आदत होती है, वो इजीली सब कुछ मेमोराइज कर लेता है, रट लेता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको याद ही नहीं हो पाता, मेमोराइज नहीं कर पाते हैं ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, बोलते हैं कि मैम हम बहुत बोर हो जाते हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरा फोकस नहीं जा रहा है। इसके लिए आप क्या कर रहे हो बच्चों, आप क्या कर रहे हो, आप स्ट्रेस में आ जा रहे हो, प्रेशर में आ जा रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई को बोरिंग बना दे रहे हो, है ना। ऐसे इसको बोरिंग नहीं बनाना है, अपना मूड फ्रेश रखिए, छोटी छोटी सेटिंग लीजिए, एक एक घंटा पढ़िए, कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़िए। ऐसे नहीं कि हाँ मैं बैठ गया हूँ, आज चलो मुझे चैप्टर सेकंड करना है, थर्ड करना है, आज ही खत्म करना है, कल कुछ और करूँगा, नहीं, ये प्रेशर में कुछ नहीं होगा, है ना। सो ट्राई टू अवॉइड कि हम बिग पैराग्राफ्स ना करें, देयर आर डिफरेंट वेज, है ना। सो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे एनसीईआरटी पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो मेरा मानना तो है कि सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी को रीड करना, तो एक फेमिलियर हो जाइए चैप्टर से। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, चैप्टर वाइज चलना है और सीक्वेंस में चलना है। एनसीईआरटी में 11th और 12th में जो जो चैप्टर्स जिस सीक्वेंस में देंगे आप उसको वैसे ही रीड करेंगे, सो आप बेटर कोरिलेट कर पाएंगे और टॉपिक्स को एक दूसरे से एसोशिएट कर पाएंगे, है ना। सो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड कीजिए सबसे पहले, फैमिलियर होइए चैप्टर से। सेकंड रीडिंग करिए, उसमें आप कॉन्सेप्ट्स पकड़िए, है ना। थर्ड रीडिंग में सोचना शुरू करिए कि क्या दिया है ना। फोर्थ रीडिंग में कॉन्सेप्ट्स को कोरिलेट करिए अदर चैप्टर से। एंड फिफ्थ रीडिंग में क्या करोगे आप, फिफ्थ रीडिंग में आप क्या करेंगे, सब कुछ रीड हो गया, अब टाइम है प्रैक्टिस का, क्वेश्चंस प्रैक्टिस का। सो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिए, अब हमें चैप्टर अगर आ गए तो हम रिलेट कर पाएंगे। अगर हमने मान ली हमने कुछ चैप्टर्स रीड कर लिए एनसीईआरटी में, 11th की एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, 12th की पढ़ ली, आपने सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए, आपने कॉन्सेप्ट सबकी जान लिए। अब आप क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो आपस में, है ना। जैसे इवोल्यूशन हो गया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, एनिमल किंगडम है, तो ये ऐसे चैप्टर्स है जो आपस में कोरिलेट कर जाते हैं, है ना। आपका प्लांट किंगडम है, प्लांट फिजियो है ना। ठीक है, तो एनसीईआरटी में सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड है, उनका बहुत अच्छा एक क्या है, एसोसिएशन है। फिर आता है जब आप इतना कर लेंगे, आप कॉन्सेप्ट्स जान लेंगे, कोरिलेट कर लेंगे, फिर आप विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना, उन कोरिलेशंस को, कि अच्छा वहाँ पे ऐसे लिखा था, यहाँ पे लिखा था, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मिक्स करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मिक्स स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं। ओके, और ये बच्चों ऑप्शनल है, ग्रुप स्टडी आप प्रेफर करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको ग्रुप में पढ़ना पसंद है कि नहीं, आप एक्सट्रोवर्ट है इंट्रोवर्ट है, आपको अपनी पर्सनल स्टडीज़ करनी है ग्रुप में करनी है, आप पे डिपेंड करता है। ओके, अगर आप बड़े टॉपिक्स, अगर बड़ी चीज़ों को अगर आप एक साथ याद नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, चंकिंग में पढ़ेंगे उसको। एक टेक्निक होती है चंकिंग, विच मीन्स कि आप बड़ी चीज़ों को ब्रेक कर दें स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में, है ना। इसको हम फ्रेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं। छोटे सेक्शंस में ब्रेक कीजिए, जैसे कि कोई मोबाइल नंबर है और हम पूरा रिमेंबर नहीं कर सकते, तो ये एक टेक्निक क्या होती है, ऐसे इस फॉर्म में, it is divided into 3 parts, so it will become easier for you to grasp it, है राइट। मेरा फेवरेट पार्ट जो है, मेरी जो फेवरेट स्ट्रैटेजी है, जो मैं प्रेफर करती हूँ, इतने सारे डायग्राम्स है, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, राइट। डायग्राम्स, मैकेनिज्म्स, फ्लो चार्ट्स, राइट। सो मैं क्या करती थी अपने टाइम में भी, कि डायग्राम्स इतने डिफिकल्ट हैं, वो हम लोग नहीं बना सकते हैं, है ना, उनको मेमोराइज भी इजीली नहीं कर सकते। आपने डायग्राम देखा, अपनी नोटबुक निकाली, और हम ऐसे आर्टिस्ट तो है नहीं कि परफेक्ट बना देंगे। आपके माइंड में उसकी जो इमेज आ रही है, जैसा कॉन्सेप्ट आ रहा है, अपने हिसाब से उसका डायग्राम बनाओ, उसकी लेबलिंग करो। ठीक है, आप प्रॉपर फेस नहीं बना पाए तो ट्राइंगल बना दो, सर्कल बना दो, कुछ भी बना दो। तो आप लोग आर्टिस्ट तो है नहीं, तो मैं भी नहीं थी, जैसा भी आप बना सकते हैं वैसा बनाइए। और इस पे हम एक थोरो डिस्कशन करेंगे, इस ट्रिक पर हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे कि हमें ये कैसे डायग्राम्स बनाने, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, तो अभी जान लीजिए कि आपको क्या करना है, खुद के डायग्राम्स बनाओ,
खुद के डायग्राम्स बनाओ, खुद की साइकिल्स, फ्लो चार्ट्स और मैकेनिज्म, ये आप अपने रफ स्केचेस में, ब्लूप्रिंट में खुद ही बना के रखेंगे, खुद बनाएंगे अपनी समझ से, खुद सोच समझ के बनाएंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए मान लीजिए हमने, हमारी एनसीईआरटी की बुक है, ये हमने पूरी पढ़ ली, पढ़ने के बाद क्या करना है? अब आप सोचोगे कि मुझे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। अब आपने चैप्टर 1 निकाला, चैप्टर 2 निकाला, 2-3 चैप्टर निकाले, देखा इनमें क्या क्या डायग्राम्स दिए हैं, क्या क्या मैकेनिज्म्स है, आपको क्या करना है? अब अपनी नोटबुक निकालोगे, वो डायग्राम्स बनाओगे, एक फ्लो चार्ट बनाओगे। ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ जो एनसीईआरटी में दिया आप वैसे ही बनाओ, आपको कॉन्सेप्ट से निकाल के जो समझ में आए आप अपने हिसाब से बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, समझो। सो आपके लिए बेटर होगा मेमोराइज़ करना, ठीक है। सो इस सब को समराइज करके मैं आपको 3 पॉइंट्स बताती हूँ कि आपको डूज में क्या रखना है। सबसे पहले तो आपको चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सेकंड कोरिलेट एंड एसोसिएशन, और थर्ड है ये वाला पॉइंट, सारे चैप्टर्स के डायग्राम, मैकेनिज्म, फ्लो चार्ट्स, इसमें सब कवर हो जाएगा। अपने हैंडमेड रखो, अपने हाथों से बनाओ, कभी नहीं भूलोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हाइलाइट्स पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना है। सो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे नीट में। सो हमने डिस्कस किया था कि हम हाइलाइट्स पे डिपेंड क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप हाइलाइट्स पे डिपेंड करते हैं, आप हाइलाइट्स बनाते हैं, तो एंड में क्या होता है, एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, तो परसों एग्जाम है, 2 दिन, नेक्स्ट वीक एग्जाम है, और आपके पास टाइम कम है। आप क्या सोचोगे, यार टाइम कम है, लालच आएगा, चलो एक काम करता हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने हैं, फटाफट क्या करता हूँ, जो हाईलाइट्स है उनको पढ़ के चला जाता हूँ। आप बायोलॉजी नहीं गई है, बायोलॉजी में स्टेटमेंट्स बहुत आने लगी हैं, आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, आप बहुत कुछ भूल जाओगे, ठीक है। सो ट्राई टू अवॉइड डूइंग हाइलाइट्स एंड डिपेंडिंग ऑन हाइलाइट्स, ओके। तो मैं अपनी हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। हम कहते हैं ना कि हमने बहुत मेहनत करी पर हमें फल नहीं मिला, तो ये वही सिचुएशन है कि बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ ली, सारी स्ट्रेटेजीज लगा ली, बट क्या नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की। तो हम प्रैक्टिस के लिए भटकते रहते हैं, क्वेश्चंस ढूंढते रहते हैं गूगल पे, टेलीग्राम्स चैनल्स पर, पेजेस पर। तो हमें ये कहाँ मिलेगा? ये सब हमें मिलेगा हमारे टारगेट बैच में, है ना। सो टारगेट बैच में जो क्वेश्चंस हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चंस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। इवन इस साल के टॉपर शुभान सेन गुप्ता ने भी क्वेश्चंस यहीं से प्रैक्टिस किए हैं, टारगेट बैच से। कितने क्वेश्चंस? मोर देन 25,000 क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस्ड, ओके। सो अगर आपको भी ऐसे ही टॉप रैंक लानी है, अच्छी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आपको स्ट्रैटेजीज, एनसीईआरटी सबके साथ साथ आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि नीट में सिलेक्शन सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होगा।